एक कहते हैं भी हजरत अली ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ाई। कितने अफराद ने नमाज अदा की, बताएं कौन कौन नमाज में थे? मैं तो नहीं था हजूर के जनाजे में, ना मैं आपको बता ही सकता हूं कि वहां किसने पढ़ाई और किसने नहीं पढ़ाई। ये क्या फजूल सवाल है। ना हजरत अली रहे हैं, ना जनाजे पढ़ने वाले रहे हैं, ना हजूर ही रहे। उम्मत मुसलमान किन सवालों के अंदर खो गई? मैंने आपसे कहा मुझसे नहीं कोई पूछता भी काशिफ साहब मुझे आयतें बताएं, कितनी याद करनी है, कितनी तदब्बुर के साथ पढ़नी है, कितनी मैंने जो है वो सिर्फ तलावत करनी है। कोई मुझसे सवाल ही नहीं आज तक हुआ। बड़े सब बातें सब माशाल्लाह आपने सही, मुझसे न बाहर से भी आते हैं बेशुमार सवाल। क्या इन सवालों का निकालना? नबी का जनाजा किसने? शियों को तो फुर्सत ही कोई नहीं ना। ये ऐसी अजीब अल्लाह ने कौम बना दी। सच्ची मैं आपको बात कह दूं, इनको तो ये फुर्सत ही कोई नहीं। कुरान शरीफ तो खोलना ही नहीं ना इन्होंने तो यही पूछी जाना भी फलाने या इमाम के साथ क्या हुआ। मैं गिला करता हूं, साफ भाई हैं हमारे, लेकिन अफसोस ये कुछ नहीं, ये तरीके से नहीं है। कोई सीखने की बात करनी चाहिए। ये खत का रोना रो रो के मेरा गला बैठ गया। हाँ जी, बीमारी से उठ के आके आपको खत का सुना रहा हूं। मैं बता रहा हूं भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया। आप मुझसे उल्टे सवाल ये पूछ रहे हैं कि जनाब ये हजरत हुजूर का, मैं किस्सा इब्राहिम का सुना रहा हूं, ये सवाल कोई और आ रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सर सैयद मरहूम थे, किसी ने पूछा भी अगर हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके दौर में होते तो आप वोट उनमें से किसको देते? उम्मत 1857, बहादुर शाह जफर, बर्मा रंगून चला वतन मुसलमानों का बादशाह। बेटे उसके हिडसन ने काट के ना गर्दन चांदनी चौक में, तो शराब उसमें डाल के तो पी के तो सर फेंक दिए बेटों की। मोतियों की तरह के शहजादे थे। कहता ना पीता तो मेरे जुनून को सुकून ना होता। मुसलमान उम्मत का जवाल, सवाल लिखने वाले का सवाल लिख लें। सर सैयद ने कहा, सर सैयद उसने कहा भाई हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक को अगर खड़े होने का हक था और वोट लेने का, तो मैंने भी खड़े हो जाना था उम्मीदवार के तौर पे। मैं भी एक है ठीक है। उम्मत की जवाल चल रहा है, इनके सवाल सुने। मेरा दिल करता है कि मैं आपको जुमा पढ़ाऊं और आपको बताऊं कि सवाल कैसे किया जाता है। पहले आपको बताऊं, ये तो 2 महीने का कोर्स है, कभी मेरे पास मरकज तैयार हो रहा है। आए मैं आपको पहले सिर्फ 2 महीने इस बात पे लगाने इस उम्मत के कि सवाल कैसे किया जाता है आलिम से। बेवजह के सवालों ने इस उम्मत को बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह ने कहा वो क्या करते पैगंबर हजूर से एक दिन सवाल, वो सवाल हजूर गुस्से में खड़े हो गए। हजरत उमर ने वो दामन पकड़ लिया, अल्लाह के रसूल आपने क्या मुंतशिर ख्यालियां ये तुम लोगों की, सवाल करते फिरते हो। सवाल को सवाल हो। बाकी हजूर का जनाजा क्या होना, लोग आए दुरूद शरीफ पढ़ के चले गए, ठीक है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पढ़ा, उमर ने भी। हजरत अली ने अगर पढ़ा है तो बताएं कहां पे हजरत अली ने पढ़ा है। ना इमामत कराई हजरत अली की आती है कहीं, किसी सही शिया रवायत में ही दिखा दें, किसी सही में भी वहां हजरत अली ने इमामत कराई हुई थी और वो इमाम बन के आगे खड़े। किसने कहा था उनको कि वो आगे बढ़ के तुम, जब उम्मत ने इमाम ही नहीं चुना, ये कहां से आ गए? कोई बात नहीं, रसूल खुदा के हुजरे में लोग आए, 10-10 ने दुरूद शरीफ पढ़ा, चले गए। ये बार बार अब इस तरह के सवाल ना किया करें। मुझे बड़ी कोफ्त होती मौलाना मरहूम की, यकीन जाने सच पूछें, मेरे उस्ताद को जाया इन लोगों ने किया बिल्कुल। और उनके मरने के बाद इन लोगों ने उनको पूछा भी नहीं, उनके मिशन को भी कहां मौलवी साहब का मिशन है। घरों घरी नाराज होकर बैठ जाए, को किधर चला गया पूछा ही नहीं, सवाल ही पूछी गए। अखीर उन्होंने मुझे काचे में लिख के ला दे भी रफाई नाम फातिहा कलम अली के सवाल है, मेरी जान छाड़ दे। मुझे उन्होंने एक बार मैं तंग आ गया इस बंदे को, ठीक है ना। इतना बेनजीर और कीमती आदमी इन सवालों में जाया कर दिए इन लोगों ने, और अल्लाह ने गिला किया एक जगह पे कि ये किस तरह के सवाल करके। और बाद में मौलाना बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे, बड़े ये थे वो थे, वह उनकी तारीफें सुनाते जाओ, काम टंगेगा नहीं। मुझे आज तक करके दिखाया। मैं ये गिला करता हूं आपको, नबी यही है। हजूर के फजाइल सुनाई, जो बरेलवी क्या करते हैं यही है, फजाइल ही फजाइल हजूर के सुनाई जाएंगे। भी काम जो हजूर का कहेंगे वो नहीं करना, वो किधर जाना। यही मौलाना साहब के फजाइल ही सुनाई जाओ, वो ये नहीं करते थे, वो ऐसे थे, वो बहुत प्यार करते थे, वो ऐसे थे। काम किसने करना उनका, वो जो कह गए वो नहीं किसी ने करना। तो अल्लाह ताला
रास्ते पर चले, जो उनका काम पैगंबर का काम संभालें, जिम्मेदारियां अपने कंधों पर डालें। हम नस्लों के अमीन हैं। ये ना हो कि अल्लाह के खाइनों और बददियानतों, नस्लों की अमानतें तुमको सुपुर्द की थी, तुम लोगों ने खयानतें की, तुमने उनको दयानतदारी और जिम्मेदारी से निभाया नहीं। चले जाओ, हमारी बारगाह में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। कुरान में आता है कि कुछ लोगों से क़यामत के दिन अल्लाह मुंह फेर लेगा, बात भी नहीं करेगा, हटो। तो हम तुमसे बात भी करना नहीं चाहते, हम काम की तरफ आए कि काम करना है। तो बारकैफ दूसरी बात यह है कि इस वक्त मरकज़ दीनुल खालिस की तमीर जारी है, खुदाई हो रही है, उसकी चल रहा है काम। आपका काम है अपने ज़कात सदकात, कुछ लोगों ने वादे किए थे वो अपने पूरे इफा करने की कोशिश करें। ये जिम्मेदारी है, कुछ साइल का सवाल नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन आप मुजरिमों में शुमार होंगे। ये वईद पहले मुझसे सुन लें, सीधी बात, और बिल्कुल खालिस होकर देना है। ये नहीं कि ये करें तो वो करें, वो बताएं हमें, ये नहीं होना, ये कुछ नहीं होना। बिल्कुल बिस्मिल्लाह बांधा है, आके अपना हिस्सा डालें। कुछ जो लेके देना है, करना है, बनाना, वो आए आपके सामने होगा। ईमानदारी से जो चीज बांधे बताएं कि भाई ये हाल मैं बनवाऊंगा, ये चीज मैं करवा दूंगा, ये इतने पिलर मैं उठवा दूंगा। थोड़ा थोड़ा करके सब लोग करते हैं, सब अपने जितने भी हैं 3-4 साल जो भी पढ़ने आते हैं इकट्ठा करें, जैसे पैसे कर। एक बेवा औरत ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी में जो भिजवा दी, तो मर्दों को शर्म आनी चाहिए उनकी। मुख्तलिफ औरतों ने वहां पर अपने गले का लाकट उतार के दे दिया, उनसे बात की। किसी ने अपनी 2 चूड़ियां में कही हमारी चूड़ियां रखना, ठीक है ना। एक औरत ने कहा जितना तौफीक होगा मैं देवर अपना दे। इस किसी से इतनी साल तक लोगों ने ताउन करने को, मर्द ना, आपको पता ही है, सुना सुनाया, अपने आप की ज़कातें नहीं बनती, कहां जाती हैं वो ज़कातें, आपके सदकात और खैरात। आपको नहीं पता मरकज बन रहा है, मरकज बना के चलाना है, उसको किस तरीके से चलाना है, काश सब कहां से चलाते हैं, बनाते हैं। ये आपको करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। अगर नहीं निभाएंगे तो वल्लाह ये कोई साइल का कुनम, हमारे हजरत फरमाते हैं साइल का सवाल नहीं है। ये अल्लाह ने जो कहा, मैं युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फयज़, कौन है जो अल्लाह को कर्ज देता है? अल्लाह ने साइल का सवाल नहीं किया। अल्लाह ने कहा मैं जो दिया इसमें से दो मुझे आके। अगर नहीं देते, छुपा के बेटियों की शादियों पे कर्जे उठा उठा के लोग रसूमात के ऊपर खर्च कर देते हैं। ये रोटी खिलानी थी, असं उन्होंने सानू 50,000 दे दे, मेरी रोटी निकल जाए ऐसे। ये क्या है? ये तो नस्लों के लिए काम तैयार हो रहा है, वो मेरे लिए नहीं हो रहा कि मैं अपनी कोई जगीर बना रहा हूं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम उसके अंदर ऐसे भी लोग, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 500, ऐसा भी एक आदमी आया, उसने कहा मैं 50 रुपए दे सकता हूं आपको। अल्लाह उसके उस 50 की जब मैंने बात सुनी ना, मेरे देह में मक्के का वो साहबी याद आ गया। सारी रात उसने वो करके ना, तो वो 2.5 किलो खजूरें हुजूर के पास लेकर आया, यहूदी के बाग में मेहनत करके, और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही लिखा। हुजूर ने कहा बस देखा आपने, वही उस्मान का माल भी है, अबू बकर सिद्दीक का भी है, सबका आपने बखेर दे इसके ऊपर, इसी की बरकत से सबका अल्लाह बख्श दे। ये सब अल्लाह बख्श दे। ये कोशिश, मैं ये बातें सिर्फ जिम्मेदारी के लिए बात आप लोगों से कहता हूं। अल्लाह ताला आपको ये काम करने की तौफीक अता फरमाए।